हाय वन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड पे यूट्यूब के ऊपर जो है वो काफ़ी टाइम बाद हम जो है वो अपलोड करें। आई थिंक 4 डेज के गैप के बाद आज अपडेट आ रही है यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, बेशक यूट्यूब के ऊपर मैं आपको अपडेट नहीं कर रहा था, लेकिन व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मैं एक एक चीज़ गाइड कर रहा था, साथ सिग्नल दे रहा था, हर चीज़ दे रहा था। वो आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। क्रिप्टो गैंग का चैनल है ऑफिशियल, फॉलोअर्स भी आप देख लें। अच्छा, अब इसमें हमने क्या क्या देखा है ये देखें। सबसे पहले ये मैंने सुबह जब मार्केट क्रैश हो रही थी, सुबह 5 बजे आपको आई थिंक मैंने दिया था सिग्नल, हाँ 6 बजे के अराउंड, 6 बजे के अराउंड आपको मैंने सिग्नल दिया था। इसके रिज़ल्ट अब आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो है वो जब मैं बिज़ी था फिर भी मैंने आपको कहा था कि भाईजान माज़रत मैं अभी फ़िलहाल ट्रैवलिंग में हूँ, आपको बाद में अपडेट करता हूँ। और इसके बाद ये भी फ्री सिग्नल था जो मैं मार्केट अपडेट आपको प्रॉपर चैनल में दे रहा था, स्टेप बाय स्टेप के साथ। ये देखें मार्केट अपडेट 4 मिनट के वॉइस नोट में। उसके अलावा और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें भी आई थिंक मार्केट अपडेट मैंने दी थी। और एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक चीज़ मैं आपको लेकर चल रहा था, जितने दिन भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो इसलिए कहता हूँ कि व्हाट्सएप चैनल जो है वो लाजमी फॉलो करें, और इस ताकि जो है वो अगर कभी कभी मैं वीडियो ना भी बना पाऊँ तो आप अप टू डेट रहें। बाकी जो सालाना का सिग्नल मैंने फ्री में दिया हुआ है, जो व्हाट्सएप चैनल से मेंबर आए हैं, सालाना आप होल्ड रखें, क्योंकि देखें एनालिसिस के अकॉर्डिंग सालाना हमारे जो है वो एक एरिया में आया है और हमने इस एरिया से इसको लॉन्ग किया और हमारा जो स्टॉप लॉस है फ़िलहाल एंट्री कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा एंट्री भी है, ठीक है। और ये आई थिंक 400% के प्रॉफिट में चल रही है हमारी ट्रेड। कोई बुक करना चाह रहा है तो कर ले, वरना स्टॉप लॉस मेरा एंट्री पे है और होल्ड रखो इसे। नो रिस्क वाली ट्रेड है ये। कुछ प्रॉफिट बुक करना है चाहो तो कर लो, मैंने किया कि कुछ ना कुछ तो आएगा ना, अगर एसएल एंट्री हिट हो गया तो। रिस्क फ्री ट्रेड किया करें कि जितनी मर्जी क्या नाम है मार्केट जो है वो ख़राब है, अब इस ट्रेड में जो है वो आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट भी और लॉस 0% है। अब हम चलते हैं मार्केट की अपडेट की तरफ। अच्छा यार, कि अब पहली बात हम करते हैं कि मार्केट जो है वो गिरी क्यों थी। मार्केट गिरी क्यों थी? तो यार सीधी सी बात है, क्या नाम है, जब मार्केट इस जगह पर ट्रेड कर रही थी, एक न्यूज़ आई कि यूक्रेन आई थिंक, और नाम निकल गया मेरे माइंड से, रशिया की जो है वार हो गई है, तो वॉर की न्यूज़ आई, मार्केट हम नीचे। लेकिन ये हो क्यों रहा है, मैं आपको पता है कि ना आपको मैं टेक्निकली सारी मार्केट देता हूँ ना फंडामेंटली, आपको मैं मार्केट की अपडेट देता हूँ साइकोलॉजिकल और सेंटीमेंट एनालिसिस के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे काम करते हैं। टेक्निकल जहाँ पर आपके फेल होते हैं ना, वहाँ पर हमारी वो वाली चीज़ें काम करती हैं। अब हर चीज़ जो है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर हो गया रहा था, जब क्या नाम है मार्केट यहाँ पर आई थिंक ऊपर गई थी, तो मैंने जाके अपडेट देख लें, आप सारी सारी पढ़ी। मैंने आपको कहा था वीक फील करेगी मार्केट, फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करेगी कि एकदम ऊपर नहीं जाना है, इसने जो है वो यहाँ पर रुक के थोड़ा कंसोलिडेट करना है, फिर ये ऊपर जाएगी। कि अभी यहाँ पर रुकेगी, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर जाना इसने एट द एंड ऊपर ही है, जाना इसने ऊपर ही है। लेकिन अब क्या सीन है कि अब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा जो है वो लोगों को पैनिक करा रही है, डरा रही है। आपको उस दिन भी मैंने एक चीज़ समझाई थी, जब मार्केट में बेरिश न्यूज़ आने लग जाएं और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो, इसका मतलब, और क्या नाम है करेक्शन आई हो, इसका मतलब है कि ये मार्केट वाले सिर्फ पैनिक करा रहे हैं और उनका कोई टाइम को कोई मकसद नहीं है। हम ज़रा शिफ्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। स्ट्रक्चर बुलिश है, आपको अगर है टेक्निकल एनालिसिस आती हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर बेरिश हम तब होते हैं ना जब हमें 1,05,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग मिलती, हमें तो क्लोजिंग अबव ही मिल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सिर्फ और सिर्फ पैनिक फैला रहे हैं। अब हम चलें अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर, अब 1 मंथ में भी आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि 1 मंथ में तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर है मार्केट का। अब इस टाइम क्या है, सिर्फ पैनिक करा रहे हैं और कोई नहीं है। चिल सीन लो, करेक्शन आती है, ट्रेड उठाओ, प्रॉफिट निकालो बाहर। अब जैसे मुझे सुबह में उठा, मुझे मार्केट नीचे मिली और मैंने आपके साथ एंट्रीज शेयर की और उसके रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने हैं, रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने देख कर चलना होता है। अगर हम जो है वो मार्केट को, चलो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ, वो टाइम 4 आवर के। अब 4 आवर में आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पे मैनिपुलेशन कितनी है, ये कितना ज़्यादा मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरह रिटेलर्स को बायर किया जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ विक्स देखो इसमें और कैंडल्स देखो किस तरह की बन रही हैं।
वॉल्यूम ना होने के बराबर है। और इस टाइम पर आप अगर टेक्निकली साइड पर जाकर ट्रेड करोगे तो वो मुश्किल है। आपको जो है वो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, सेंटीमेंट एनालिसिस को देखना पड़ेगा, थोड़ी फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी, साथ मार्केट की साइकोलॉजी के साथ आपको चलना पड़ेगा। फ़िलहाल नेक्स्ट अपडेट यही है कि यहाँ से मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो 1,12,000 1,13,000 तक हमें जाती हुई मार्केट मिल सकती है और हमारी ट्रेड्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। 1,13,000 से 14 के अराउंड मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही 1,13,000 14 का ब्रेकआउट होगा 4 आवर की क्लोजिंग आएगी, मैं उसी टाइम आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल में कि भाईजान अब जो है वो आप इस इन कॉइन में जो है वो लॉन्ग्स ओपन कर सकते हो। जब तक ये देख रहे हो ये येलो लाइन 1,13,000 से ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग मिलकर रिटेस्ट नहीं मिलता, तब तक हम जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं कह सकते कि यार हाँ, या मार्केट जो ऊपर निकल जाएगी काफ़ी और हमें जो है वो ऑल टाइम हाई या 1,20,000 का एरिया मिल सकता है। नहीं, झूठी बात है। 1,13,000 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट को, देन हम आगे। अब चलते हैं ज़रा सेंटीमेंट एनालिसिस की तरफ। सेंटीमेंट क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस टाइम, फियर में है कि यार इस टाइम मार्केट जो है वो तबाह बर्बाद होने वाली है। अब सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं जिस वजह से हमें मार्केट थोड़ी बहुत डाउन नीचे आती हुई नज़र आ रही है। और जब मार्केट में आपको पता है कि फियर हो तो वो टाइम होता है बाइंग का। आज आल्ट्स कॉइन आपको बहुत अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे हैं। अगर आप कहोगे ना एक हफ्ते बाद या एक हफ्ता कह दिए 1 महीने 2 महीनों बाद यही कॉइन्स आपको इन प्राइसेस पर नहीं मिलेंगे। अगर कोई स्पॉट ट्रेडर है तो यहाँ पर उठाए, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लिक्विडेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, एक तो इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। लॉन्ग कितनी चल रही है 2.76, 26 मिलियन की शॉर्ट्स ओपन है 1 घंटे में। और अगर हम जो है वो देखें 12 आवर में तो 137 लॉन्ग्स हैं, शॉर्ट जो है वो आपके सामने। लिक्विडेशन मैप में जाके हम देखते हैं कि ये हमें जो है वो क्या बता रहा है। लिक्विडेशन सारी की सारी डाउन साइड पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स ओपन करवाई जा रही हैं, सिर्फ लॉन्ग्स ओपन कराई जा रही हैं और शॉर्ट्स ओपन कराई जा रही हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग लिक्विडेशन को देख, हर चीज़ को देखें, शॉर्ट्स ओपन करें और हम मार्केट को नीचे गिराएं। अब जो है वो एक चीज़ देखने वाली है कि 1,21,000 पर जाएगी तो मार्केट को $1.5 बिलियन का जो है फ़ायदा होगा। और अगर यहीं पर मार्केट जाएगी किधर 95 पर तो $2.35 बिलियन का जो है वो उसके नाम है फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 95 का गैप कितना, हमने हर चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अब 95 का गैप कितना है 14% का, और यहाँ से 1,21,000 का गैप कितना है 10% का। अब इनको 10% पंप करवाना मुश्किल है, ये 15% डंप करवाना मुश्किल है। तो ये परसेंटेज भी देखनी होती है हमने, ठीक है। कि अब अगर वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं 2.53 बिलियन का, तो वो ये भी देखेंगे यार क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं है। अब यहाँ से 95 पर कौन गिराएगा, इसे सोचने वाली बात है ना। बोलिए अब सिर्फ और सिर्फ आप ये एक दफ़ा मार्केट में थोड़ा पंप आ लेने तो उसके बाद आप देखेंगे कि सारी की सारी लिक्विडेशन जो हैं वो अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी कि लोग शॉर्ट। अभी आप साइड पे इतनी लिक्विडेशंस नहीं है, बट ये लिक्विडेशंस बनेंगी, आप साइड पर ये लिक्विडेशंस बनेंगी। देखिए सिर्फ और सिर्फ इस टाइम क्या करा रहे हैं कि शॉर्ट्स ओपन करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद कुछ भी नहीं है कि शॉर्ट्स ओपन हो ऊपर की तरफ लिक्विडेशंस और हम जो है वो इनको निकाल के मार्केट को ऊपर ले जाएं। अभी सारी लिक्विडेशन किधर है 1,05,000 पर हैं और 1,04,000 के एरिया में, इन जगह पे लिक्विडेशंस हैं। लेकिन ये अब ऊपर क्यों जा रही है कि सिर्फ शॉर्ट्स ओपन करवा दी है कि यहाँ मार्केट जो है वो यहाँ से गिरेगी। हमेशा याद रखना जब कोई टेक्निकली जो है वो चीज़ बन रही हो ना, या पैटर्न या कुछ भी, अब ये टेक्निकल रेजिस्टेंस है ना, जब मार्केट इस साइड पर जाएगी तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ओपन होंगी। और जो ये विक्स लगती हैं ना, जो शॉर्ट्स करती हैं उनके स्टॉप लॉसेस और इनकी लिक्विडेशन को हंड करने के लिए लगती हैं। ये चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल इसे जाना चाहिए यहाँ तक, अराउंड 1,12,000 के अराउंड मार्केट को जाना चाहिए। फिर वहाँ से डंप करती है तो वहाँ से एक्सपेक्टेड हो सकता है कि $1-2,000 का, बट इसे जो है वो अगर फुल टेक्निकली हम देखें तो इसे इस लेवल पर जाना चाहिए 1,13,000 पर। और अगर हमें 1,13,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर ये 1,16,000 पर जाए, और जाना बनता भी है इसका।
बाकी जो होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा अगर यार देखो आप लोग डंप से घबराते क्यों, डंप आएगा और पोजीशन खोलेंगे और कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे सोलाना मिला है, सोलाना के बगैर सोलाना की के साथ साथ हम इथेरियम खोल लेंगे, डॉट खोल लेंगे, सुई खोल लेंगे। इस तरह आप लोग ना डंप से डरते हो, एक दफ़ा डंप मिला है एक दो पोजीशंस खोलोगे, यार अगर दूसरी दफ़ा डंप मिल गया हमें 4 पोजीशंस ओपन करेंगे। इस तरह चलना होता है प्रॉपर प्लान के साथ। आप लोग क्यों हमेशा मार खाते हो मार्केट से, आपके पास प्लान नहीं होता। तो प्लान बनाएं फिर मार्केट में आके वर्किंग करें। अल्लाह हाफिज़।